Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class. पिछले क्लास में जैसा कि मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि पावर कंजप्शन जो हम लोग घर में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ऑफिस में करते हैं, उसको मैंने यूनिट के हिसाब से रेट वगैरह कैसे क्या करते हैं, कितना यूनिट बिजली का यूज करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सारा कुछ का हम लोग डिस्क्रिप्शन किए थे, डिस्क्राइब बहुत अच्छी तरीके से। कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने इससे बनाया था। आज थोड़ा उससे आगे कुछ पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जितना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान रहे हैं, उसमें दो ही चीज जान रहे हैं, मुख्यतः दो ही चीज ज्यादा का यूज कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट दो चीज का यूज करते हैं। तो आप लोग के कानों में ये बात जब गया वोल्टेज और करंट, तो आप लोग पूछा, बहुत हद तक समझ गए कि वोल्टेज और करंट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जब वोल्टेज और करंट का बात आता है तो इसको नापने के लिए, जैसे कोई भी चीज नापने के लिए यूज करते हैं, वोल्टेज को जो हम लोग नापने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। करंट को क्या करते हैं, अमीटर, अमीटर। वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर, और करंट को नापने के लिए यूज करते हैं अमीटर। स्वाभाविक सा बात है कि जब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग नया नया चीज पढ़ते हैं, वोल्टेज, करंट, तो वोल्टेज जहां पे आता है वहां पे वोल्ट मीटर को हम लोग लगा के उसका वोल्टेज नापते हैं, और अमीटर को लगा के उस परिपथ में कितना विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है उसको हम लोग नापते हैं। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि वोल्ट, अगर पहले हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं तो ये हमारा दो लाइन है, एक फेज लाइन, एक न्यूट्रल लाइन, ठीक है। तो वोल्टेज शब्द से हम लोग कुछ सोचते हैं, वोल्टेज क्या है। देखिए वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक तरह का ये है कि इसके तुलना में ये कितना है। जैसे दो बेटा है मेरे पास या दो स्टूडेंट है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है। कैसे? क्योंकि इसके तुलना में इसको गुस्सा ज्यादा आता है। तो क्या हुआ, इसके तुलना में ये ज्यादा हुआ, तो वही जो बीच का अंतर हुआ, दो विभव के बीच का अंतर जो हुआ, उसी को बोलेंगे विभवांतर, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। दो विभवों के अंतर को हम लोग बोलेंगे वोल्टेज, ठीक है। विभवांतर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इक्विवेलेंट आपका हो जाता है वोल्टेज का, ठीक है। अब सोचने वाली ये बात है कि यहाँ पे मेरे घर में एक फेज लाइन आ रहा है, एक न्यूट्रल लाइन आ रहा है, ठीक है। एक फेज लाइन आ रहा है, एक न्यूट्रल लाइन आ रहा है। तो अब देखिए इस चीज में वोल्टेज क्या होगा, इस चीज में क्या होगा वोल्टेज, इस चीज में यही, यहां समझिए वोल्टेज यहां क्या होगा, मतलब इसके तुलना में इसका कितना ज्यादा है या इसके तुलना में इसका कितना ज्यादा है। तो अब इसको हम जान रहे हैं न्यूट्रल लाइन है, न्यूट्रल लाइन मतलब उदासीन लाइन। जब ये उदासीन लाइन है और ये फेज है, तो इसके तुलना में ये तो कुछ ज्यादा है। जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वोल्ट मीटर को हमेशा
बीच में लगाते हैं, इसका एक पार्ट न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं, एक पार्ट फेज से कनेक्ट करते हैं। क्या हुआ, एक पार्ट न्यूट्रल से वोल्टेज का कनेक्ट किए, एक पार्ट किससे कनेक्ट किए, फेज से। तो जैसा मैंने आप लोग को समझाया, इस चीज को ध्यान से 2 बार 3 बार सुनिएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा कि वोल्टेज जो नापते हैं फेज और न्यूट्रल के बीच में नापते हैं, क्योंकि दोनों में, जैसे हम लोग उस समय एग्जांपल दिए थे कि 2 लड़का है, 2 स्टूडेंट है, हम लोग बात बात में बोलते हैं कि इस लड़के का वोल्टेज ज्यादा है। क्यों बोलते हैं, इस लड़के का गुस्सा ज्यादा है, इसके तुलना में गुस्सा ज्यादा है, वैसे न्यूट्रल के तुलना में इसका वोल्टेज ज्यादा है। जब तुलनात्मक चीज करेंगे तो दोनों के बीच में एक वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्ट मीटर लगाएंगे। यही वोल्ट मीटर है जिसको हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर। ये जो आपका वोल्ट मीटर हुआ, ये फेज और न्यूट्रल के बीच में हमेशा लगता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच में लगता है। चलिए, वोल्टेज सोर्स का तो हो गया। अब करंट देखिए, मान लीजिए ये फेज लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है, ये फेज लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है। तो अब देखिए, यहां से यहां मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहां मान लीजिए कोई सोर्स लगा दिए, बल्ब लगा दिए। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे होगा, मतलब इधर जितना फ्लो हो रहा है, इधर जितना उतने फ्लो हो रहा है। तो हम कहीं एक जगह ओमीटर को लगा देते हैं, फेज में ओमीटर को लगा दिए, फेज में जब ओमीटर को लगा दिए कि यहाँ कितना कितना फ्लो हो रहा है, ये ओमीटर शो कर रहा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, ओमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, फेज में लगाते हैं, और जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लगाते हैं, मतलब 2 पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब एक कनेक्ट होगा न्यूट्रल में, दूसरा होगा फेज में। और ओमीटर को क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल हो गया, इसी के बीच में हम लोग ओमीटर लगाएंगे। तो ओवरऑल कहने का क्या हुआ कि एक ओमीटर को हम लोग लगाते हैं फेज लाइन में, वो करंट कितना उस पथ से प्रवाहित हो रहा है उसको शो करता है ओमीटर, इसलिए करंट को ओमीटर से नापते हैं। और करंट ओमीटर को जो हम लोग लगाते हैं श्रेणी में लगाते हैं, फेज के श्रेणी में। चलिए, अब वोल्ट मीटर क्या हुआ, वोल्ट मीटर से हम लोग पहली बात वोल्टेज नापेंगे। जब वोल्टेज नापेंगे तो एक तार वोल्ट मीटर का फेज में लगाएंगे, एक तार न्यूट्रल लगाएंगे, तब दोनों के बीच जो विभव का अंतर होगा वो विभवांतर होगा, वही वोल्टेज है। तो वोल्टेज के लिए वोल्टेज नापने के लिए जब वोल्ट मीटर का यूज करेंगे तो एक तार मतलब फेज में लगाएंगे, एक तार न्यूट्रल में लगाएंगे, दोनों के बीच का वोल्टेज निकालेंगे। तो ये हो गया। अब ये हो गया। अब प्रश्न उठता है ये कि सर, बहुत स्टूडेंट के मन में होगा, मान लीजिए हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा देते हैं और मीटर को पैरेलल में लगा देते हैं, ये मीटर है, इसके फेज न्यूट्रल के बीच में लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, कैसे, क्यों नहीं लगाते हैं, ये हम अगले क्लास में डिटेल में देखेंगे कि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं, और ओमीटर को सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं। तो ये नेक्स्ट में क्लास में हम डिटेल से अच्छी तरह जानेंगे। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।